All right, so let's discuss. This is your 0620 IGCSE paper 6 May June 2022. Question number 1 को देखें तो we have sodium hydrogen carbonate decomposes when heated. The products are the solid sodium carbonate, water and carbon dioxide. A student decomposed a sample of sodium hydrogen carbonate using the apparatus shown. Can you name the items of apparatus that are labeled A and B? Sir, A is test tube, B is measuring cylinder. Exactly, ठीक है। A क्या है? टेस्ट ट्यूब। अगर टेस्ट ट्यूब को ना, अच्छा, टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास इस सिस्टम में लगी हो, इसको हमने करना होता है हीट बेसिकली। प्लस ये थोड़ी सी मोटी होती है, इसको हम बॉइलिंग ट्यूब भी कहते हैं, बट यस, टेस्ट ट्यूब इज एक्सेप्टेबल एज वेल। और बी आपने क्या बोला? मेजरिंग सिलेंडर फॉर द अपवर्ड डिलीवरी ऑफ गैस, बिल्कुल परफेक्ट है। When the sodium hydrogen carbonate was heated, a colorless liquid collected at a point was marked X. Suggest the identity of the colorless liquid. क्या फॉर्म होता है जब मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज करते हैं? एक तो आ गया मेटल ऑक्साइड, वो तो सॉलिड है। एक हो गया आपके पास गैस, CO2। तो कलरलेस लिक्विड फिर कौन सा बचा? वाटर। वाटर है। That colorless liquid is basically water. On the diagram, add an arrow to show where the apparatus would be heated. तो मैंने कहा ना, यहाँ से हम हीट करते हैं इसको ताकि कोई भी चीज़ डिकम्पोज करे। और जो भी गैस बनेगी, लिक्विड तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है, एक्सेस रेसिड्यू जो भी है। गैस आपके पास अपवर्डली कलेक्ट हो जाएगी। So state an observation that would indicate the sodium hydrogen carbonate has stopped reacting when no more bubbles are formed. क्योंकि जब बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसका क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है। आपको कैसे पता है कि रिएक्शन स्टॉप होगी? व्हेन देयर आर नो मोर बबल्स बीइंग फॉर्म्ड। Explain why it is important to remove the delivery tube from the water as soon as heating is stopped. वरना क्या हो सकता है? क्रैक हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है। जब ब्रेक हो सकता है वो एक्सप्लोजन। ये क्योंकि आपके पास जब वॉल्यूम खत्म हो गया, तो वाटर तो है नहीं जो अंदर हीट होगा, डायरेक्टली ट्यूब भी हीट होगी, उसके अंदर की जो हवा वैक्यूम है दैट इज बीइंग हीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट, सॉल्यूशन Q, K एंड L। ठीक है। ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया गया दो डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ। ये एक्सपेरिमेंट 1 के स्टेप्स पर है। आई बी जस्ट बैक इन 1 मिनट। एंड व्हाट आर द स्टेप्स? उसने कहा हुआ है, a burette was rinsed with water then with the dilute hydrochloric acid. Burette was filled with dilute hydrochloric acid, कुछ रिंस भी किया गया, मेजरिंग सिलेंडर यूज किया, के को कॉनिकल फ्लास्क में डाला, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला। क्यों डाला? क्या चेक करते हैं इससे हम? सर वो कलर के लिए, मतलब कि अगर एसिडिक है या बेस है, मतलब कि न्यूट्रलाइज करने के लिए। Yes, then the conical flask was placed on a white tile. Why? सर ताकि कलर चेंज विजिबली नजर आए। Then dilute hydrochloric acid was added slowly. वो येलो हो गया, फर्स्ट कलर चेंज आ गया। Use the diagrams to complete the table for experiment 1. Can you tell me the initial burette reading at the first color change and then the second one? What is the burette reading at the first color change? सर 12 सेंटीमीटर क्यूब। 12.0। Got it? Final burette reading क्या थी? 22.4। 22.4। Initial burette reading क्या थी? 1.6। 1.6। वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड फॉर द फर्स्ट कलर चेंज, तो मतलब कितना ऐड किया गया था? इनिशियल अगर ये थी, पहला कलर चेंज ये था, तो कितना ऐड हुआ? माइनस करो।
नहीं, फर्स्ट कलर चेंज ये है ऊपर वाला, 1.6 और 12 के दरमियान ये है ना, तो माइनस करें। फिर 10.4। क्या आंसर आ जाता? 10.4। एंड व्हाट्स द टोटल वॉल्यूम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीडेड फॉर सेकंड कलर चेंज? सर तो 12.0। अब shit। कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 12.0 आपके, नहीं नहीं, 28, 20.8 फिर हो जाएगा। 20.8। 20.8। एक्सपेरिमेंट 2 क्या है? कॉनिकल फ्लावर्स वाज एम्प्टीड, आप इसको देखिए, मैं आता हूँ। अच्छा जी, यूज द ब्यूरो डायग्राम्स टू कंप्लीट द टेबल फॉर एक्सपेरिमेंट 2 एज वेल। बताएं, जल्दी जल्दी करें इसको, और मुझे एक दफा फिर सारी वैल्यूज बताएं क्या आ जाएंगी। सर पहले ब्यूरो रीडिंग इन द एट द फर्स्ट कलर चेंज 19.7। ओके। सर फाइनल ब्यूरो रीडिंग एट द सेकंड कलर चेंज 35.3। नेक्स्ट। और इनिशियल ब्यूरो रीडिंग है आपकी 4.1। ओके, तो फर्स्ट कलर चेंज लाने के लिए कितना ऐड किया गया, और फिर सेकंड के लिए कितना ऐड किया गया, देखें दोनों कैलकुलेट करें। सर फर्स्ट कलर चेंज के लिए 15.6। हम्म। और सेकंड कलर चेंज के लिए 31.2। State the color change observed at end point when dilute hydrochloric acid is added to methyl orange, yellow to orange red. येलो टू ऑरेंज। Compare the volume of dilute hydrochloric acid needed for the first change when the volume of dilute hydrochloric acid for the color change। तो कितना वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम हमने जो रिजल्ट्स निकाले हैं, 15 16, डबल यहाँ पे भी यूज हुआ है ना, तकरीबन यहाँ पे भी आपने डबल द वॉल्यूम यूज किया था, राइट? तो हाउ मच वाज यूज्ड? इट वाज ऑलमोस्ट डबल। आपको दूसरा एंड पॉइंट, दूसरा कलर चेंज देखने के लिए एटलीस्ट डबल यूज हुआ। कंपेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 1 टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 2। तो क्या लगता है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, जिसमें जल्दी कलर चेंज आया या जिसमें कम वॉल्यूम लगा, राइट? जिसमें आपको स्मॉलर वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, सर मतलब जो जिसमें वो कम सोल्यूशन वॉल्यूम होता है ज्यादा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एग्जैक्टली वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, वहीं पे कम थी। एक्सपेरिमेंट 1, गॉट इट। Reduce the volume of dilute hydrochloric acid needed for the second color change when experiment 2 is repeated using 50 centimeter cube of L। तो जो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ L है, ठीक है, when the 50 L जो था, L की, L था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वाला, राइट? तो वही अब आप यूज कर रहे हो फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एज वेल। तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा? सर तो वॉल्यूम वही होगी। वॉल्यूम अब डबल हो जाएगा ना, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट 2 में सर तो यूज 100 कर रहे हो सेंटीमीटर सोल्यूशन क्यूब। L जो 1 वाला था ना। ठीक है सर। तो इट वुड बी 2 टाइम्स। सर तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। Why using 50 centimeter cube of L would cause a problem? क्या प्रॉब्लम?
आपके पास जो ब्यूरेट होता है, आपको कुछ मैं अगर वो याद कराऊं पिपेट जो होता है, पिपेट मैक्सिमम कर सकते हैं 25। ब्यूरेट मैक्सिमम पता है कितना कर सकते हैं? 50। तो आप सोचो। सर वो रेंज से बाहर है। इट कैन ओवरफ्लो। सर ओवरफ्लो हो सकता है। स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पिपेट इंस्टेड ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर। ज्यादा एक्यूरेसी है। सर एक्यूरेट है। क्योंकि है ही टोटल पिपेट, जब भर जाए समझो 25 एग्जैक्ट हो गया। वाई द कोनिकल फ्लास्क वाज सोल्ड। घुमाते क्यों हो? मिक्स करने के लिए। So that the solution is properly mixed. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जैक्टली। At the start of experiment 1, the burette was rinsed with water, then with dilute hydrochloric acid. ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 में conical flask were rinsed with water, not solution L. Why was it rinsed with water? L से ही क्यों नहीं धो लिया? So to remove impurities. एग्जैक्टली। टू रिमूव रेजिड्यूज भी कह सकते हो जो लेफ्ट ओवर था। Why the conical flask was not rinsed with solution L in experiment 2? आपकी कंसंट्रेशन अफेक्ट हो जाती ना, Yes, sir. वो डाइल्यूट हो जाता एसिड भी। प्लस आप एक न्यू सॉल्यूशन डाल रहे हो, आप उसको एल ही रखना चाहिए ना, आपको सिस्टम में एल ही इंट्रोड्यूस करवाए रखना। सॉलिड M and N were analyzed. Solid M was iron 3 nitrate. Tests were done on each substance. N हमें नहीं बताया गया। Complete the expected observation. M was dissolved in water to form solution M. M was divided into two approximately equal portions in two test tubes. To the first portion of solution M, aqueous sodium hydroxide was added gradually until it excess. Product was kept for B. क्या observations होंगी जो हम NaOH डाला होगा solution M के अंदर? Sir, red brown precipitate. एग्जैक्टली। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। एक नंबर हो गया। आपने ग्रेजुअली तो बता दिया, एक्सेस का Sir, बताओ ना। insoluble. Insoluble in excess. The product was then transferred to a boiling tube. A piece of aluminium foil was added and the mixture was warmed gently. गैस कौन सी बन रही? Sir, uh, अमोनियम नाइट्रेट है। sir, ammonia gas. अमोनिया गैस। एग्जैक्टली। ऑब्जर्वेशंस क्या होती है अमोनिया गैस की? Pungent smelling gas produced. एग्जैक्टली। प्लस एल्यूमिनियम फॉयल, आप याद रखो इसका टेस्ट है, ज्यादातर हम इसीलिए डालते हैं, इसकी एक पंजेंट स्मेल आती है। या फिर NH3 है ना, ये एल्कलाइन भी तो है ना, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस ब्लू। गॉट इट। सर लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस का पूछ रहा है तो अच्छा टेस्टेड कह रहे हैं, ठीक है। To the second portion of solution M, 1 centimeter cube of dilute nitric acid followed by few drops of aqueous barium nitrate were added. Barium nitrate, nitric acid, observations। ये होता है सल्फेट को टेस्ट करने के लिए, जो आप ये कॉम्बिनेशन बता रहे हो, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड और बेरियम नाइट्रेट। ये होता है सल्फेट को टेस्ट करने के लिए, नाइट्रेट को नहीं। आपके पास तो क्या था? आयरन 3 नाइट्रेट था ना, तो नो ऑब्जर्वेशन। क्लियर। टेस्ट फॉर एनायंस वाला टेबल याद किया? तो वो तो गिवन होता है लेकिन आई मीन ये है, तो आप ये देखो ना, नहीं गिवन कहाँ होता है? सर आईजी के पेपर में देते हैं। आईजी का पेपर ही है, ये मैं आईजी का खोला हुआ है। वेयर इज इट? एनायंस के कुछ कॉमन जो होते हैं, दे आर ऑलरेडी गिवन टू यू ओवर हियर ना। आपको नाइट्रिक एसिड बता दिया, बेरियम नाइट्रेट बता दिया। वो होता है सल्फेट आयंस के लिए टेस्ट, ताकि बेरियम सल्फेट बने। यहाँ पे तो नाइट्रेट है, तो नो ऑब्जर्वेशंस। गॉट इट। फिर फ्लेम टेस्ट्स। फ्लेम टेस्ट में वो रेड हो गया। पहली बात तो सॉलिड एन, अब हमने गैस करना है फ्लेम टेस्ट रेड किसका होता है? लिथियम का भी होता है, कैल्शियम का भी होता है। ठीक है। ठीक है। फिर एन डिजोल्व किया ये वाटर में,
और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, यहाँ पे कोई विजिबल चेंज नहीं आया, मतलब कि ना क्लोराइड है, ना ब्रोमाइड है, ना आयोडाइड है। वरना आपके पास कोई ना कोई चेंज आता, वाइट, क्रीम या येलो। ठीक है, वो तीनों नहीं आए। फिर आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। ठीक है, और आपके पास कलर चेंज आ गया, पर्पल टू कलरलेस। द मिक्सचर वाज वार्म एंड प्रोड्यूस वाज गैस वाज टेस्टेड एज वेल पर। ठीक है, आपके पास जब सोल्यूशन पर्पल टू कलरलेस हो गया, मींस कि इट माइट बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? सर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, एग्जैक्टली। क्यों? सर क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट है। एग्जैक्टली। सॉलिड एन फिर क्या हुआ? कैल्शियम या लिथियम? सर लिथियम है। वाई? तो उसका फ्लेम टेस्ट रेड होता है। यस, तो कैल्शियम का ब्रेक रेड नहीं होता। ये इजीली डिसॉल्व भी हो गया ना आपके पास। और प्लस हाँ, ऊपर ब्रेक रेड नहीं लिखा हुआ था। क्लियर? तो सल्फर डाइऑक्साइड लिथियम मिलके Li2SO3। लिथियम सल्फाइड होता है इस कंपाउंड का नाम। सल्फाइड का चार्ज क्या होता है? SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस। लिथियम का होता है +1, इसलिए आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। The diagram shows some coffee beans. Caffeine occurs naturally in coffee beans. Caffeine is a white crystalline solid. It is very soluble in hot water, much less soluble in cold water. Plan an investigation to obtain a pure crystalline sample of caffeine from coffee beans. Assume that all other soluble substances in coffee beans are very soluble in both hot and cold water. I'll give you 1 minute to think on it and then we'll continue. 1 minute ले and think on it. हाँ जी, कैसे करेंगे? What do you think? सर इतना मुझे पता है कि अगर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड वो ऑब्टेन करना है तो फिर उसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना होता है ताकि वो। क्रिस्टलाइजेशन होनी है आधे रास्ते। प्रिपरेशन की बात थोड़ी सी करते हैं। ग्राइंड करें पहले, तो इनको क्रश करो ना। इसकी क्रिस्टलाइजेशन कैसे करोगे? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का पहला स्टेप पे आपने क्या पढ़ा हुआ है? डिसॉल्व करो ना सॉलिड। डिसॉल्व कैसे होंगे? जब हम इसको पाउडर में क्रश करेंगे, तो राइट? पाउडर्ड फॉर्म में इसको कर देंगे। एग्जैक्ट। उसके बाद कैसे करेंगे? आप ये चीज याद रखना, एटीपी की एक ट्रिक होती है कि आप जो जो मेथड बता रहे हो उसका एपरेटस बताना है, लाजिम है। क्रश कर रहे हो तो बताओ, डाल रहे हो तो बताओ, मिक्स कर रहे हो तो बताओ, कलर चेंज कर तो भी बताओ, किस चीज में तब भी बताओ। हर लाइन में मेथड और उसका एपरेटस होगा। ये ट्रिक आप यूज करो, आपकी लाइंस भर जाएंगी। तो सबसे पहले व्हेन वी क्रश और ग्राइंड इट पाउडर द कॉफी बीन्स, वो हम किससे करेंगे? पेस्टल और मॉर्टर, जो आपने किचन में कभी देखे कूटने के लिए यूज होता है, जी सर। वो उसको हम कहते हैं पेस्टल एंड मॉर्टर। इसको आप यूज करो। देन अब आपके पास पाउडर फॉर्म हो गया। इसको अब हम एक सोल्यूशन में डाल सकते हैं। मिक्स करना है किस चीज से? स्टीयरिंग रॉड। सर ग्लास रॉड भी यूज कर सकते हैं। यस, ग्लास रॉड भी कहते हैं, एग्जैक्टली, गुड। स्पैचुला नहीं लिखना, स्पैचुला होता है डालने के लिए। वो जो स्पैचुला होता है, दैट इज टू पोर समथिंग, या फिर एक स्पून फुल डालना है। अब आपने इसको डिसॉल्व करना है। मिक्स इट। मिक्स करने का स्पीड प्रोसेस कैसे करते हैं? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जब आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, विच इज इट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर, अब आपने क्या करना है? यू हैव टू हीट इट अप एट वेल। क्योंकि जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? पानी इवेपोरेट करेगा, राइट? यही तो हम चाहते हैं
कि जब पानी इवेपोरेट कर जाए, पीछे आपके पास ये जो सैचुरेटेड रेजिड्यू है, इसको हम थोड़ी देर लीव कर दें टू ड्राई। ठीक है, इसको आप लीव डाउन कर दें टू ड्राई सो इट कैन फॉर्म क्रिस्टल, जिसके लिए आप दो तरीके हैं, सन के अंडरनीथ रख दो, ओवन में रख दो, या रूम टेम्परेचर पे प्रेशर पे रख दो, विच इज अ बिट टाइम टेकिंग, बट इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, बन गए। उसके बाद दो काम करने, पहला क्या है, फिल्टर ऑफ कर लो इसको, क्रिस्टल्स को अलहदा कर लो। और फिर दो काम जरूरी, पहला इनको क्लीन करना है, नहीं पहले सॉरी, पहले आपने डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? सर वाटर जिसमें कोई वो मिनरल्स इम्प्योरिटीज ना नहीं हो, आते। मतलब प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है, उसके बाद फिल्टर पेपर से ड्राई कर देना है। टिश्यू से नहीं, फिल्टर पेपर ही जो होता है ना, उसी से आपने इनको ड्राई कर देना है। और फिर आप एंड पे लाइन क्या डालोगे, एंड दैट इज हाउ यू गेट दी प्योर ड्राई वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? ठीक है सर।